अस्सलाम वालेकुम नाइक साहब, मेरा नाम संजय कामड़े है। मैं सोलापुर से आया हूँ, अल्लामा लाइब्रेरी से आया हूँ। मेरा एक भाई ने, गौस भाई ने मुझे दावत दी कि खिदमत में जाना है। मैंने अल्लाह का नाम लिया, माशाल्लाह मुझे मौका मिल जाए। तो मैं इस्लाम के बारे में पहले से ही जानता हूँ। मैं कई रोज़े रख के कई बार नमाज पढ़े। तो मेरे घर में ना मेरे इस्लाम के बारे में मुझे तहकीकात की जाती है, तो मुझे मारपीट की जाती है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं आज इंशाअल्लाह इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो नायक साहब मुझे इजाज़त दीजिए। तो नायक साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे आप कलमा पढ़ दीजिए। एक महीने पहले पूना में माशाअल्लाह, जहाँ 50,000 से ज़्यादा मजमा था, कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप बड़े मजमे में लोगों को कलमा मत पढ़ाओ, अकेले में पढ़ाओ। कई बुजुर्गों ने मुझसे कहा, कई विद्वानों ने मुझसे कहा कि जाकिर भाई, आप पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस देश, इस हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम देश है दुनिया में जहां हर नागरिक को इजाजत है अपने धर्म का पालन करना और धर्म की दावत देना और जो मजहब चाहते हैं उसको कबूल करना। मैं खुद जानबूझ के कभी किसी को नहीं कहता हूं कि भरे मजमे में आओ, लेकिन आपने जब इल्तिजा की मुझसे, मैं अगर नहीं कहूंगा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आखिरत में मुझसे पूछेंगे कि तुझे किस बात का डर था। लेकिन इस्लाम कबूल करने के पहले ये जरूरी है, ये जान लेना कि आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में जबरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाना हराम है। इस्लाम में हराम है, इस देश में भी हराम है। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स आप पर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई दबाव डाल रहा है? नहीं। चाहे ताकत का दबाव हो या पैसे का दबाव? कोई भी नहीं। अगर आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहा है और आपने कुरान मस्जिद का मुताला किया है और आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, ना ये देश आपको रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में अभी कहूंगा, आप उसे दोहराइए और वो आपके लिए काफी है, फिर मैं तर्जुमा करूंगा। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। रसूल है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो गए इंशाअल्लाह। नाम के लिए तुम्हारा नाम। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि आपको इस दुनिया और आखिरत में दोनों में सफलता मिले, और दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत दे, और दुआ करूंगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को पढ़ो तर्जुमे के साथ और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह यही किताब है जो दुनिया में अमल लेके आ सकती है। नायक साहब, मैं हर एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह आप मेरे नाम की रोशन की जाए। भाई साहब चाहते हैं कि मैं उनको कोई नाम दूं, जो नाम मेरे जहन में अभी आ रहा है कि आप अपने आप को अहमद बुला सकते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था अहमद। तो इंशाअल्लाह आज से आपका नाम अहमद है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कश्ती हक का ज़माने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा सितारा तू है। अब दूसरा सवाल हमारे भाइयों की जानिब से, अगर सेंटर में जो माइक रखा है, माइक नंबर 2, अगर उसमें कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम प्रसाद वेर्नेकर है। नमस्कार नाइक साहब।
میرا سوال یہ ہے کہ کون سا دھرم، کتاب یا جاتی یہ اجازت دیتی ہے کہ معصوم جانوروں کا قتل کیا جائے؟ I mean, to fulfill his hunger or taste. Like in case of Muslim, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, I mean, as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کون سا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کا قتل کرتے ہیں, آپ نان ویج کھاتے ہیں, ہندو دھرم میں اس کی ممانعت ہے. آپ کا سوال ہے کون سا مذہب. پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا, بعد میں انشاءاللہ دیگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا. جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے, ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی. اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نان ویج کھانا چاہیے, فرض نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں, سمیہ گراؤنڈ میں. لاسٹ ایئر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نان ویج میں نہیں مانتے, آپ نان ویج اس میدان پہ سرو نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ ہم 9 مہینے پہلے بک کر چکے ہیں, ایک ہفتے پہلے آپ بولتے آلریڈی اسٹال دے چکے, یہ ناممکن ہے. تو انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بات رکھی اور لاسٹ ایئر ہمیں نان ویج کھانے کی اجازت دی. اس سال جب ہم نے بکنگ کی, پہلے شرط لگائی کہ اس میدان میں نان ویج سرو نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ آپ کا خیال ہے, ہم آپ کے خیال کی عزت کرتے ہیں, کیونکہ اسلام میں نان ویج کھانا فرض نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے فوڈ کورٹ میں بھی نان ویج سرو نہیں کر رہے. ہمارے جو مقررین ہیں, اسلام کے ودوان ہیں, ان کو بھی ہم نے کہا, ہم نے معذرت چاہی کہ اس گراؤنڈ پہ ہم آپ کو نان ویج نہیں سرو کریں گے, کیونکہ یہ مسلمان کی زبان ہے. ہم جب زبان دیتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں.